देते रहते हैं, कमी नहीं है। किसी भी समय फ़ोन खोल लो, चैनल चालू ही मिलेंगे, 24 घंटे सुन लो। लेकिन फ़ायदा क्या यदि हमारा अपना अंदर का जीवन नहीं सुधर रहा, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ विवाद कम नहीं हो रहे, तो फिर इससे फ़ायदा क्या है? समझ में आया कि नहीं? तो इस बात से आप समझना कि भाई कुछ भी हो जाए हो जाएगा, लेकिन तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगे। और वो किससे होगा? जो अपने को पीछे हटाएगा। किसी भी विवाद होता क्यों है? बाहर की मैं के चक्कर में। मेरी बात मेरे को ऐसा बोल दिया, अरे क्या हो गया बोल दिया तो तू भगवान के यहाँ आया है, अच्छा है तेरा पाप कट गया। किसी ने उल्टा बोल दिया तो क्या है, थोड़ा दुखी तो आया, इससे क्या होगा? हमारा पाप कट जाएगा। कोई हमारे को बाहर जाओगे तपस्या क्या करनी पड़ती है? संयम का जीवन जीना पड़ता है। भूख प्यास या जैसे भाई आज कम खाएंगे, कम सोएंगे, ये सब तप है, इनसे पाप कटता है। ऐसे ही किसी का ऊंचा नीचा बोल सहन कर ले, पलट के जवाब ना दे, तो ये उससे भी बड़ा तप है। सबसे बड़ा तप कौन सा है? मन का है। और उसमें भी अनजान कोई बोल दे तो इतना असर नहीं होता है, लेकिन अपना नज़दीक वाला बोल दे तो आदमी को बहुत असर होता है। और बच्चा बोल दे, घरवाली कह दे या और कोई कह दे तो फिर तो और ज़्यादा असर हो जाता है, फिर तो सीधा करंट जाकर लगता है। इसलिए ये बड़ा है। इसको जो सहन कर ले, पलट के जवाब ना दे, तो उसको बोलेंगे बड़ा साधु है। अब तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर तो जो समय से पहले गया हो या शरीर में सामर्थ्य हो वो जा सकता है। अब तो घरों में ही संन्यास होगा, क्योंकि सब घर में ही मरेंगे। आजकल कोई बाहर जाने वाला नहीं है। किसी को कहो भी तो और ज़्यादा उल्टा घर में घुसेगा, बाहर तो जाने का ही नहीं है। इस समय तो यही है कि जो घर में रह के सबकी सुन ले और पलट के जवाब ना दे, तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये बड़ा साधु है। क्यों? क्योंकि घर में सहन करना बड़ा तप है, बाहर सहन करना बड़ा तप नहीं है। बाहर ज़्यादा असर नहीं होता, पता ही ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन पता लग जाए तब आदमी को असर होता है। इसलिए जहाँ ज़्यादा मान सम्मान है वहीं ज़्यादा अपमान भी होता है। अनजाने में कोई पूछता ही नहीं है, कोई कुछ कह गया बस बात खत्म। इसे कहते हैं कि अब रहना घरों में है, कहाँ जाओगे? कहीं जाना नहीं है, यहीं रह करके मन में जो ज़्यादा चुभता है उसको देख देख करके शांत कर दो। क्या करोगे? इसके अंदर भगवान बैठा है और मैं बाहर तो नहीं जा सकता, मेरा यहीं पाप काट रहा है, तो अगले का शुक्र मनाओ कि हाँ इसका शुक्र है, इसने मेरा पाप काट दिया। मन से ये भाव करना है, ऊपर से बोलना नहीं है, कहना नहीं है। बस चुपचाप मन में जो दुख हो रहा है उसको सहज में स्वीकार करके समझ के साथ शांत कर दे, तो ये अंदर का मन का बड़ा तप है। इसके बाद भी मैंने अभी एक बात बोली कि इसमें भाव करना पड़ता है। भाव बढ़िया कर लिया। अब देखो जीवन में एक बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसमें ज़्यादातर सब साधनों का सार है। जो भी कोई भी परिस्थिति घटती है वो हमारे कर्मों के अनुसार घटती है, लेकिन इसको लेकर के क्या बोलेंगे? परिस्थिति क्या करती है? हमारा पाप कर्म है तो दुख की स्थिति आएगी, और हमारा पुण्य कर्म है तो सुख का संयोग बनेगा। बस ये हमारे कर्म परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। इसके बावजूद भी दुख सुख कब होता है? यदि कोई भी परिस्थिति आ गई, हमारे कर्म से आई है, यदि आप उसके अंदर बढ़िया भाव कर लो तो वही आपको दुख नहीं दे सकेगी, परिस्थिति तो वही रहेगी, लेकिन स्वीकार कर लो तो दुख हट जाएगा। परिस्थिति को बदलना अपने हाथ नहीं है, लेकिन स्वीकार करना अपने हाथ हो सकता है। ये साधना से हो सकता है। इतनी सी साधना की बात है कि कोई भी इस प्रकार से चलेगा, यत्न करेगा तो ये हो जाएगा।
जैसे एक साधु की बात है, दो साधु है, रास्ता चल रहे हैं, तो पैदल चल रहे हैं। एक के पास थोड़ा गर्मी का समय है, नंगे पाँव हैं, तो पानी है, तो वो क्या करता है कि पानी, एक ने कहा चल थोड़ा सामान मेरे को दे दे, और धीरे धीरे अब वो थोड़ा आगे चला गया। जंगल है, पानी नहीं है, निकल जाएंगे तो कहीं पानी मिलेगा, फिर गर्मी भी है, बाद में चल भी नहीं सकते। खैर एक पीछे रह गया, एक थोड़ा आगे चला गया। बाद में वो पीछे वाले को प्यास लगी, उसने कहा पानी नहीं है, ये है वो है। अब उन्होंने कहा ये पानी थोड़ा सा था, इससे प्यास तो बुझनी नहीं थी, और यदि वहाँ रुक जाते तो सारा दिन कैसे निकलता, फिर भी निकालना पड़ता। लेकिन सारा दिन प्यास में रहना पड़ जाए, और अब उसको तो पानी तो नहीं ला सकते, पर ऐसे में क्या करे, परिस्थिति तो वही रहेगी। लेकिन ऐसा सोच ले आखिर निर्जला एकादशी भी तो कर लेते हैं, तो अभी भी पानी के बिना ही हैं। लेकिन होगा क्या, इससे जो दुख है वो मिट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? किसी भी चीज़ को स्वीकार करने से उसका दुख मिट जाएगा। परिस्थिति हम नहीं बदल सकते, उसको हम नहीं हटा सकते, इसलिए इसको लेकर के बोलेंगे कि चीज़ों को बदलना हमारे हाथ नहीं है, लेकिन स्वीकार करना हाथ हो सकता है। इसमें ये बात समझने की है। अब जैसे मैंने दूसरे की बताया, वो आगे गए, छाया मिल गई, शुक्र मनाया भगवान, पानी मिल गया, छाया मिल गई, दोनों वही हैं। एक बड़बड़ा रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। अब परिस्थिति दोनों की भार एक है, लेकिन एक दुखी हो रहा है और एक शांति से बैठा है, मतलब परिस्थिति एक ही है। वो ओहो ये नहीं है वो नहीं है ऐसे रो रहा है, एक अकोहो जितना भी मिल गया शुक्र है, छाया मिल गई, पानी मिल गया। एक ही परिस्थिति है, उसी में एक सुखी है और एक उसमें दुखी है। इसलिए परिस्थितियां बनती हैं कर्मों से, लेकिन उसको स्वीकार करने से दुख मिट जाता है। स्वीकार करना ये भगवान की कृपा से आता है। कैसी भी परिस्थिति है उसको बदल सको तो बदलो, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन जब नहीं बदल सकते तो करोगे क्या, रहना उसी में है। स्वीकार कर लो, स्वीकार करने मात्र से ही दुख मिट जाएगा। आज नहीं मिल रहा खाना, चलो भाई एक दिन व्रत से ही, तो वहीं के वहीं दुख मिट जाएगा। जीवन में जब भी कभी कुछ भी घटना घटेगी, परिस्थितियों की घटेगी, तो परिस्थितियां ही आएंगी। अपने घर का कोई बोल दे, बाहर का बोल दे, बोल वही है, लेकिन क्या करना, अरे हमारा पाप ऐसे तो नहीं कटता, भगवान ने इसमें बैठ के कृपा कर दी, अच्छा है अपना पाप कट गया, चुपचाप स्वीकार कर लो, तो वहीं के वहीं वो चीज़ दुख वाली नहीं रहेगी। और नहीं दूसरी तरफ बताओ इनको ये नहीं वो नहीं, कूदते रहो, गालियां देते रहो, तो कुछ अपना ही दुख बढ़ाओगे। परिस्थिति को बदलना अपने हाथ नहीं है, लेकिन उसको एक ठीक ढंग में स्वीकार कर लेना ये परमात्मा की कृपा से आ जाता है। इससे कहा है कि यत्न करो फिर भी नहीं होए तो स्वीकार कर लो, तो स्वीकार करने से दुख मिट जाएगा। परिस्थिति नहीं बदली जाती है, किसी भी चीज़ में हो। तो आदमी को अब यहीं पर रहना है, तो इसमें यही है कि अब बाहर तो नहीं जा सकते, अब कोई तपस्या भी नहीं कर सकते, यहीं पर बच्चे ही तपस्या करवा दें, यही भगवान का शुक्र है। इन्हीं की चुपचाप सुन लो, पलट के जवाब नहीं दो, तो ये मन का बड़ा तप है, इससे बड़ा पाप कटता है। शरीर की चोट से ज़्यादा असर नहीं होता, वाणी का असर ज़्यादा होता है। और जो नज़दीक वाला मान वाला या जहाँ मान सम्मान की बात है, मन में ज़्यादा चुभने वाला है, उसका और ज़्यादा बड़ा, जितना बड़ा दुख है उतना ही बड़ा सहन कर ले तो उतना ही बड़ा पाप भी कटता है, वो उतना ही बड़ा तप में जाता है। ये